आज हमको जाना पड़ा किसी काम से रुद्रपुर। तो मैं बैठ गई थी सुबह गाड़ी में और हम लोग जाने की तैयारी में थे रुद्रपुर। हेलो गाइस, तो ये हमारे 100 डेज़ ब्लॉगिंग चैलेंज का डे 19। तो मैं चली गई थी घर से अल्मोड़ा से रुद्रपुर की ओर और अभी मैं पहुंची थी क्वारब, क्योंकि मैंने घर से तैयार होते वक्त मैं ब्लॉगिंग करना भूल गई थी और मैं ये कहना भूल गई थी कि आज मुझे रुद्रपुर जाना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने अपनी ब्लॉगिंग ही क्वारब रूट से स्टार्ट करी और उसके बाद जा कर के फिर मैंने कहा थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग तो मैं कर ही लूँगी आधे आधे रास्ते में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्वारब का रास्ता कितना बुरा हो रखा था, मतलब काफ़ी उबड़ खाबड़ था और आज भी काफ़ी जाम लगा हुआ था। आप देख सकते हो पूरा नीचे पे बिल्कुल खाई टाइप की लग रही है और आगे से जाम हो रखा है। आप इसमें पूरा देखो कितना खतरनाक हो रहा है। तो फाइनली हमारी क्वारब से गाड़ी निकल चुकी थी। उसका फिर मैं कैमरे में देख करके कह रही थी अरे चलो जान बची, और उसका फिर मैं हाई हेलो करने में थी और फिर देखने में थी क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो आगे पीछे वाले भी लोग देख रहे थे। फिर मैं आपको बताना चाह रही थी कि आगे चल करके देखते हैं होता क्या क्या है, हमें कैसा कैसा रूट मिलता है। इसलिए हम चलने में थे आगे पे और मेरी वहाँ गाड़ियों में नज़ाकतें ही पूरी नहीं होती हैं और मैं अपनी नज़ाकतें ही दिखाने में थी। तो आज हमें जाना पड़ रहा था किसी काम से रुद्रपुर, क्योंकि मैं रास्ते का व्यू भी बना रही थी क्योंकि मुझे रास्ते का व्यू बहुत प्यारा लग रहा था और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो रुद्रपुर मुझे इस काम से जाना पड़ रहा था क्योंकि जो मेरे साथ में हैं तो उनके हाथ फ्रैक्चर हो गए थे। तो इसने हमें बताया था कि आप अगर रुद्रपुर जाओगे तो वहाँ अच्छी मेडिसिन देते हैं कोई है। तो वो दिखाने के चक्कर में आज हम रुद्रपुर जा रहे थे और मैं आपको कैची धाम का व्यू दिखा रही थी कि कैची धाम में कैसा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर रास्ते में मुझे भूख लग गई थी तो मैंने पकौड़ी और चटनी खा रही थी। मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था पकौड़ी और चटनी खाने में, और मतलब मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद इनकी चटनी आई थी। पकौड़ी तो खैर मुझे इतनी खास नहीं लगी थी। फिर फाइनली मैंने ये पकौड़ियाँ खाई और खाने के बाद फिर हम जा कर के फिर हम यहाँ से निकल चुके थे। निकलने के बाद फिर हम पहुँच गए थे फाइनली हल्द्वानी हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी के बस स्टेशन पर और बस पकड़ने का डायरेक्ट हम अल्मोड़ा से हल्द्वानी आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं रुद्रपुर और रुद्रपुर वाली बस में बैठ चुके हैं। हमने अपनी बस चेंज कर ली है और ये है मार्केट। बाकी तो यहाँ ज़्यादा अच्छी खासी धूप है नहीं, पर धुंध बहुत हो रही है। बाकी रुद्रपुर पहुँचने के बाद करते हैं हम अपनी आगे की ब्लॉगिंग स्टार्ट। बाय बाय। फिर रुद्रपुर पहुंचने के बाद मेरी सिस्टर आ गई थी तो फिर हम लोग चले गए थे कुछ खाने के लिए अच्छा सा, कि वहाँ जा कर के हम कुछ ऑर्डर करें और कुछ अच्छा सा खाएं, क्योंकि मॉर्निंग से सफ़र कर करके काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे हम लोग और इतना ज़्यादा थकान हो गई थी कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि काश रूम हो और मुझे रूम मिल जाए और मैं सो जाऊँ रूम में जा कर के। फिर फाइनली हम पहुँचे थे और ये इतना प्यारा व्यू लग रहा था वहाँ बैठने के बाद। फिर हमने वहाँ शेक किया, मिल्क चॉकलेट शेक मंगाया था मैंने, और मैंने मंगाए थे चिली पटेटोज़। फिर ये खाने के बाद मेरे तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।